धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन हम रात्रि में क्रिसमस का महापर्व मनाने वाले हैं और ये पर्व हमारे लिए बड़े आनंद का विषय है, क्योंकि जब भी क्रिस्त ने जन्म लिया उन्होंने संसार के हर एक लोगों में शांति और आनंद का संदेश सुनाया और सभी प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म से आनंदित हुए और अपने जीवन में शांति महसूस की। वैसे ही आज एक उदाहरण हम सुसमाचार में पढ़ते हैं जकारियस के बारे में, जो संत यूहन्ना बपतिस्ता के पिता थे। उन्होंने भी ईश्वर के जीवन को, ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में महसूस किया और आनंद से भर गए। और उनके जीवन का आनंद यह था कि उन्हें यह अनुमति मिली थी, जब तक वे संसार के मुक्तिदाता को नहीं देखेंगे तब तक वे मरेंगे नहीं। और इसलिए आज उनके दिल से वो भजन वे गा उठते हैं पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, क्योंकि उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन दिनों हम कई सारे बार इमानुएल शब्द को सुनते आए हैं। इमानुएल शब्द का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। वही ईश्वर जिसने हम सबों को बनाया, जो हम सबों को खिलाता है, पिलाता है, देखभाल करता है और इस सुंदर संसार को प्रदान किया है, जिससे हम सुंदर संसार में रहकर उस महान ईश्वर के नाम को ऊंचा उठाए, धन्य कहें। लेकिन क्या हम सचमुच में ऐसा करते हैं? और ये पर्व हमें क्या याद दिलाता है? ईश्वर ने अपने आप को इतना विनम्र बना लिया कि एक छोटी सी चरनी में उसने जन्म लिया। वह चाहता तो बड़े महल में बड़े से सिंहासन पर बैठकर न्याय करता, क्योंकि वो तो हमारा न्याय करता है, मुक्तिदाता है, शांतिदाता है। लेकिन तब भी उन्होंने एक विनम्रता को धारण किया, ताकि विनम्रता का पाठ हमारे जीवन में वो पाठ पढ़ा सके। जितना ज़्यादा हम अपने आप को विनम्र बनाएंगे, उतना ही अधिक ईश्वर की कृपा हमारे दिल में, जीवन में कार्य करेगी। और यही उदाहरण हम जकारियस के जीवन में भी देखते हैं। जब उन्हें संदेश दिया गया गाब्रिएल दूत से, उन्होंने विश्वास नहीं किया। और जब उन्हें उस विश्वास नहीं करने पर स्वर्गदूत ने कहा कि जब तक ये घटित नहीं हो जाता तब तक तुम्हारी वाणी बंद रहेगी। और ऐसा ही हुआ। और जकारियस को याद आया, मुझे अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ना है, विनम्र बनना है, तब कहीं जाकर मैं ईश्वर की महिमा अपने जीवन में देखूंगा। और इसीलिए आज जो भजन उनके मुख से निकलता है वो केवल शब्द मात्र नहीं है, दिल की आवाज़ है, दिल की आवाज़ है। सचमुच में मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम प्रभु यीशु क्रिस्त में या ईश्वर में सचमुच में दिल की गहराई से विश्वास करेंगे, भरोसा रखेंगे, तो हम भी आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगे। आज हम हमारे जीवन में प्रार्थनाओं में कई सारे बार कई संतों के या उन व्यक्तियों की प्रार्थनाओं को दोहराते हैं जो उनके दिल की आवाज़ थी। तो शायद थोड़ा ही प्रभाव हमारे जीवन पर वो प्रार्थनाएं करती होगी, लेकिन जो हमारे दिल से प्रार्थना निकलती है, दिल से जो धन्यवाद देता है, निकलता है, उसका आनंद की कोई सीमा नहीं है। और ऐसे कई सारे उदाहरण हम बाइबल में पढ़ते हैं। यीशु द्वारा किए गए चमत्कारों में देखते हैं कि जब यीशु ने किसी के जीवन में चमत्कार किया, वे उस खुशी को, उस आनंद को अपने तक नहीं रख पाए, बट बांटने के लिए दौड़े चले गए। यीशु के मना करने पर भी वे जाकर उनके नाम का प्रचार प्रसार करने लगे। यही होता है जब ईश्वर हमारे दिल में निवास करता है, जब ईश्वर सचमुच में हमारे जीवन में घर कर जाता है। वो तो हमारे साथ ही है, लेकिन हम उसे अपने से दूर कर देते हैं। ज़रूरत होती है तब उसे पुकारते हैं, ज़रूरत नहीं होती तब उससे छोड़ देते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपने व्यक्तित्व के विरुद्ध नहीं जा सकता। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन, आज रात्रि में जैसे हम क्रिसमस का महापर्व मना रहे हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जो तैयारियां हमने इन 4 हफ्तों में की हैं, वो तैयारियां हमारे दिल को एक प्रकार का सुकून दे, शांति से भर दे,
ताकि प्रभु की कृपा और आशीष से हम सचमुच में प्रभु की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करें। प्रभु आज हमारे दिल में जन्म ले और हमें अपने समान बना ले। आइए इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन।